उम्मीद करते हैं तुम लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हम बिना समय बर्बाद करते हुए हम आपको बता दें कि ये तीसरा लेक्चर है आर्थ्रोपोडा का। और डिस्क्रिप्शन ज़रूर आप लोग चेक कर लिया करो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में पिछले जो चैप्टर्स हमने पढ़ाए हैं या इस चैप्टर के भी जो पिछले वीडियो लेक्चर्स हैं उनके डिटेल में वो सब दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, जिससे कि आप लोग एक कंटिन्यूटी आप लोगों की बनी रहे। तो पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तुम लोग कुछ भी कमेंट नहीं करते हो, इंटरेक्शन कुछ भी नहीं रहता है। और ठीक से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एनसीईआरटी का, और ये नीट में बहुत बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ये बेस चैप्टर है। इसकी अगर अंडरस्टैंडिंग एक बार अच्छे से हो गई तो बाकी के सारे चैप्टर्स की भी अंडरस्टैंडिंग क्लियरली हो जाएगी, क्योंकि ये एनिमल किंगडम का चैप्टर है, मतलब सारे एनिमल्स कैसे होते हैं, और उसके बाद फिर एक एक फिजियोलॉजी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा है से स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोगों ने एनिलिडा कंप्लीट कर लिया था। तो आर्थ्रोपोडा जो है सबसे बड़ा फाइलम होता है एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया का, जिसके अंदर सारे इंसेक्ट्स आते हैं। और 2/3 मतलब 2/3 जो है स्पीशीज जितनी भी हैं वो आर्थ्रोपोड है। तो आप समझ सकते हो कि आर्थ्रोपोड कितने कॉमन एनिमल्स होते हैं। इंसेक्ट तो तुमको सब जगह दिख जाएंगे, मच्छर मक्खी कहीं भी जाओ पीछा नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो क्या होता है इनके अंदर, इनकी बॉडी कैसी होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ऑर्गन सिस्टम में, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इसके अपने ऑर्गन्स हैं, उसके अपने ऑर्गन्स हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब केवल एक ही प्लेन से इनको 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इनके अंदर 3 बॉडी लेयर्स मिलती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और दोनों के बीच में मीजोडर्म। और ये एम्ब्रियो से ही के समय से मौजूद हो जाती हैं, मतलब 3 लेयर्स होती हैं, वही 3 लेयर्स पूरे के पूरे ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। सेगमेंटेड होते हैं, पूरे बॉडी में सेगमेंट्स मिलते हैं, वो आपको देखो बगल में लिखा ही है, लेफ्ट में दिख रहा होगा कि सारे सेगमेंटेड इंसेक्ट्स दिखते हैं आपको। इसके अलावा सीलोमेट एनिमल्स हैं, मतलब सीलोम, ट्रू सीलोम इनके अंदर मिलती है। बॉडी जो होती है आर्थ्रोपोड्स की, ये काइटिनस एक्सोस की खासियत सबसे बड़ी क्या है कि काइटिन युक्त एक्सोस्केलेटन से ये घिरा रहता है। मतलब इसका जो स्केलेटन होता है एक तरीके से ये बाहर की तरफ से होता है और ये काइटिन युक्त होता है। केवल इसी में एक्सोस्केलेटन काइटिन का मिलता है, ये सबसे बड़ी खासियत है। और इसके अलावा इनकी बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। ठीक है। जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं। जॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब हुआ इनके पैर आपस में जुड़े हुए होते हैं। देखो ये भी एक ग्रीक वर्ड है, और ये जो है आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट, और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब एक तरह से लेग्स हुआ, हाथ हुए। तो इनके हाथ पैर ऐसा सच अलग अलग नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए इसको अपेंडेजेस कहते हैं। तो जॉइंटेड, इनके पैर सब आपस में जुड़े हुए होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस कहलाते हैं। ये भी इनकी खासियत है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनके गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं, ये ट्रेकियल सिस्टम होता है। ये सारे हैं, इसको लर्न कर लो तुम लोग। सब अलग अलग जानवरों में, अलग अलग आर्थ्रोपोडा में अलग अलग मिलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन टाइप का होता है, मतलब कोई ब्लड जो है बंद ब्लड वेसल्स में नहीं बहता है। सेंसरी ऑर्गन्स जैसे कि एंटेना है, आँख है, मतलब आइज़, ये सारे फॉर्म में रहती हैं। तो इनकी आइज़ जो होती है कंपाउंड आइज़ होती है, सिंपल भी हो सकती है। स्टैटोसिस्ट या बैलेंसिंग ऑर्गन्स भी मिलते हैं, जो इनकी बॉडी को बैलेंस, जैसे हमारे बॉडी में सेरिबेलम मिलता है ब्रेन के अंदर, वो हमारा बैलेंस और पॉस्चर बनाता है, वैसे इनके अंदर जो है स्टैटोसिस्ट मिलते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन्स के तौर पे। एक्सक्रीशन जो होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। ये डायोशियस होते हैं, मतलब इनके मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, अंदर की तरफ, मतलब फीमेल की बॉडी में होता है। और ओवीपेरस होते हैं, मतलब अंडे देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब वो बिना किसी लार्वल स्टेज के, और इनडायरेक्ट का मतलब वो थ्रू अ लार्वल स्टेज। एग्जाम्पल्स क्या है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स कौन कौन से हैं जो हमको फ़ायदा पहुंचाते हैं? एपिस, हनी बीज, यानी इससे क्या मिलता है, हनी मिलता है। बॉम्बिक्स है सिल्क वर्म, बॉम्बिक्स जो है इससे सिल्क मिलती है। लासीफर, ये लाख इंसेक्ट है, इससे लाख मिलता है, वो पतला पतला धागे जैसा होता है, लाख उसको कहते हैं हिंदी में, लाख इंसेक्ट होता है। वेक्टर्स के तौर पे, मतलब ये बीमारी फैलाने का काम करते हैं, जैसे कि एनोफ्लीज है, सारे मच्छर की प्रजातियां हैं, बीमारियां फैलाती हैं। एनोफ्लीज है, क्यूलेक्स है, एडिस है, ये सारे मॉस्किटोज हैं। इसके अलावा ग्रेगेरियस पेस्ट है। ग्रेगेरियस का मतलब पूरे में फैल जाते हैं, नुकसान भी पहुंचा देते हैं, जैसे कि लोकस्ट है। और लिविंग फॉसिल भी है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि लिविंग फॉसिल किसको कहते हैं, तो उसको किंग क्रैब है वो, और उसका नाम है लिम्यूलस।
लिविंग फॉसिल का मतलब हुआ कि एक तरीके से उसके अंदर प्रिमिटिव पिछड़े कैरेक्टर्स मिलते हैं, लेकिन वो अभी भी जीवित है, इस वजह से उसको लिविंग फॉसिल कहते हैं। लिम्यूलस है। लेफ्ट की तरफ देखो सब डायग्राम्स में क्या क्या दिखा रहा है। ए दिखा रहा है लोकस्ट जो कि ग्रेगेरियस पेस्ट है, बी वाला बटरफ्लाई दिखा रहा है, सी वाला स्कॉर्पियन दिखा रहा है और डी वाला प्रॉन दिखा रहा है, झींगा मछली। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आर्थ्रोपोडा। अब हम लोग पहुँचते हैं मोलस्का पे। मोलस्का जो होता है वो सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम होता है, मतलब सबसे बड़ा हुआ तुम्हारा आर्थ्रोपोडा और दूसरे नंबर का हुआ मोलस्का। मोलस्क जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मतलब ज़मीन पे मिलते हैं, एक्वेटिक यानी पानी में भी मिलते हैं। पानी दोनों तरह का हो सकता है, सॉल्ट वाटर भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर भी मिलता है। बायलैटरली सिमेट्रिकल है, मतलब केवल एक प्लेन से ही दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 बॉडी लेयर्स, 3 जर्मिनल लेयर्स मिलती हैं। सीलोमेट एनिमल से मतलब सीलोम मिलती है। बॉडी जो होती है कैल्केरियस शेल से घिरी रहती है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से शेल से घिरी होती है, और अनसेगमेंटेड होती है, मतलब अभी तक सेगमेंट आपको दिख रहा है तो अब सेगमेंट नहीं मिलेंगे इसमें। और इसमें भी हेड का डिवीजन होता है, फुट होता है और विसरल हम्प। इसमें हेड, थॉरेक्स और अब्डोमेन था, इसमें हेड है, मस्कुलर फुट है और विसरल हम्प है। ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं, मतलब 3 पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। एक छोटा सा जो स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की, वो विसरल हम्प, विसरल का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन, और वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, तो उसके ऊपर एक छोटी सी स्किन की फ्लैप जैसी लेयर होती है मैंटल की, वो विसरल हम्प के चारों तरफ होती है। स्पेस जो होता है हम्प और मैंटल के बीच का, वो क्या कहलाता है? मैंटल कैविटी कहलाता है, जिसमें कि फेदर लाइक गिल्स मौजूद होती है। फिर से समझ लो, तो हेड, मस्कुलर, फुट और विसरल हम्प में इनकी बॉडी डिवाइडेड है। मस्कुलर हम्प के ऊपर एक फोल्ड ऑफ स्किन घेरे हुए है इसको, उसको कहते हैं मैंटल। और मैंटल और हम्प के बीच में जो जगह होती है वो होती है मैंटल कैविटी, जहाँ पे फेदर जैसी, पंख जैसी गिल्स मौजूद होती हैं। और इनका काम क्या है? दे हैव रिस्पायरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस, मतलब रिस्पायरेशन में भी मदद करते हैं और एक्सक्रीशन में भी। ये जो गिल्स है, रिस्पायरेशन तो करेंगे, साथ में एक्सक्रीशन में भी। एंटीरियर हेड रीजन जो होता है उसके अंदर सेंसरी टेंटिकल्स मिलते हैं कुछ कुछ में। और माउथ के अंदर एक फाइल जैसा रास्पिंग ऑर्गन है, मतलब निगलने वाला, चबाने वाला एक ऑर्गन है, जिसको कहते हैं रेडियोला, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। देखो डायग्राम दिया हुआ है मोलस्का का। ए है पाइला और बी है ऑक्टोपस। पाइला और यूनियो ये 2 बहुत फेमस मोलस्का हैं। ये आपको कहाँ मिलेंगे? बालू में मिलेंगे। आप चले जाओ, गंगा में चले जाओ, जमुना में चले जाओ, मतलब फ्रेश वाटर नदियों में आप चले जाओ तो वहाँ पे बहुत छोटे 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 नीचे बालू में पड़े मिलेंगे आपको यूनियो पाइला। अगर आप लोग तो नहीं, हम लोग अपने बचपन में क्या करते थे कि बालू होती थी और बालू आती थी मकान वगैरह बनने के लिए, तो हम लोग उसमें जब खेलते थे तो हम लोग इकट्ठे करते थे, उसको सीपियाँ बोलते थे। तब नहीं पता था कि ये मोलस्का को बिलोंग करते हैं। तो ये सीपियाँ हैं और इसका शंख है, सीपी है, अलग अलग शेप के, सब मोलस्का को बिलोंग करते हैं। तो इसकी खासियत बेसिकली क्या? रेडियोला का मिलना, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये इसकी खासियत है। इसके अलावा डायोशियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग मिलते हैं। ओविपेरस अंडे देते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी ज़रूर इसके अंदर लार्वा मिलता है। एग्जाम्पल देखो, पाइला है एप्पल स्नेल, पिंगटाडा है पर्ल ऑयस्टर जिससे पर्ल्स बनते हैं, मोती, सीपिया है कटल फिश, लॉलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, अप्लाइशिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क शेल और कीटोप्ल्यूरा ये कहलाता है काइटोन। तो इसको मेरे ख्याल से इस चैप्टर में सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल हो, आप लोग क्या करो कि एक बड़े से पेज पे, वाइट पेज कलर के पेज पे एक चार्ट बनाओ और एक तरफ जो है सारे एनिमल्स के नेम्स लिखो और उनके फाइल, मतलब जैसे लिख लिया आपने आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके कॉमन नेम, और जिस नाम से इनको कॉमनली पुकारा जाता है और साइंटिफिक नेम, एक तरफ वो लिखो और वो लिखो, और फाइलम वाइज लिखो कि लाइन खींच खींच करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे नहीं करोगे तो याद नहीं होगा। मतलब लाइन से चलो, पॉरीफेरा में जैसे बाथ स्पॉन्ज है, यू स्पॉन्जिया है, वो लिखा, फिर सीलेंट्रेटा में डैम्शिया है और वो सब है, उसका नाम लिखा, कॉमन नेम्स लिखे। उसके बाद तीसरे फाइलम में टीनोफोरा में आओ, उसके बाद चौथे फाइलम में, इस तरीके से करके सारे फाइलम्स में आते जाओ और सबके वो लिखते जाओ, कौन कौन से कॉमन नेम्स हैं और कौन कौन से साइंटिफिक नेम्स है। ये बहुत पूछा जाता है और हर फाइलम वाइज रहेगा और तुम स्टडी टेबल पे उसको लिख के कॉलम बना के चिपका लो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं, इकाइनोडर्मेटा, ये स्टारफिश वाला फाइलम है।
ये एनिमल्स जो होते हैं इनका एंडोस्केलेटन होता है। जैसे कि हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना हुआ देखा था, वैसे इसके अंदर एंडोस्केलेटन मिलता है, कैल्केरियस ऑसिकल्स के रूप में मिलता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का ही मिलता है, इसलिए इसका नाम एकाइनोडर्मेटा है। स्पाइनी बॉडी, मतलब स्पाइन युक्त होता है इसमें, देखो डायग्राम में दिखा हुआ है, स्पाइन्स जैसे लग गए हैं इसकी बॉडी में। सारे के सारे मरीन है, मरीन विद ऑर्गन सिस्टम है, पानी मतलब मरीन वाटर में मिलते हैं, समुद्री पानी में। अडल्ट एकाइनोडर्म्स जो होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन जो इनके लार्वे होते हैं वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर वाले। सीलोमेट, सीलोम मिलती है। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा होता है, और माउथ जो होता है निचले लोअर साइड पे होता है, और एनस जो होता है अपर साइड पे होता है, उल्टा होता है। हमारे पास क्या होता है कि माउथ जो होता है ऊपर होता है, एनस नीचे होता है। इनका माउथ जो होता है वो लोअर साइड पे होता है, और एनस जो होता है ऊपर साइड पे होता है, डॉर्सल और वेंट्रल साइड। मोस्ट ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, वाटर वास्कुलर सिस्टम। देखो एक वाटर कैनाल सिस्टम मिला था, वो पॉरीफेरा में मिला था। एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम है जो इसमें मिलता है, ये पूछा जाता है किसमें मिलता है, इसलिए अच्छे से इसको याद रखो। जो उसको लोकोमोशन, चलने फिरने में मदद करता है, खाने को कैप्चर करने में मदद करता है, और खाने को ट्रांसपोर्ट भी कराता है अपने एक सेल से दूसरे सेल में, एक ऑर्गन से दूसरे सेल में, और साथ साथ रिस्पायरेशन। तो इतना इंपॉर्टेंट है वाटर वास्कुलर सिस्टम। चलना फिरना, खाना पकड़ना, ट्रांसपोर्ट खाने का, और रिस्पायरेशन सब में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, क्योंकि एक्सक्रीशन का काम वाटर वास्कुलर सिस्टम ही कर लेता है। सेक्सेस सेपरेट है, मतलब डायोशियस है ये। और रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल आपस में अंडे और स्पर्म से फ्यूज़ करते हैं। सेक्सेस सेपरेट है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल यानी पानी में होता है, अंडे स्पर्म और एग फ्यूज़ करते हैं पानी में। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यानी लार्वा है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। फिर देखो इसका भी अगले चार्ट में तुम लोग लिखोगे, एक चार्ट बनाया तुम लोगों ने, अब कल मुझे बताना तुम लोग कमेंट में ज़रूर से कि कितने लोगों ने मेरी बात सुनी और कितने लोगों ने चार्ट बनाया। और जो भी अपना कमेंट करेगा उसका नाम यहाँ पर लिया जाएगा, उसका कमेंट भी दिखाया जाएगा। तो एग्जाम्पल्स क्या है, देखो एस्टेरिया, स्टारफिश, एकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडॉन, सी लिली, कुकुमेरिया, सी क्यूकम्बर, और ओफ्यूरा, ये होता है ब्रिटल स्टार। ये सारे यहाँ पर, सारे तो नहीं है यहाँ पे, एस्टेरियाज और ओफ्यूरा दिया हुआ है रेडियल सिमेट्री वाले। और इनके याद रखो कि बायलैटरल सिमेट्री इनके लार्वे में मिलती है। अब हम लोग पढ़ते हैं हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा जो है शुरुआत में उसको सब फाइलम माना जाता था, मतलब फाइलम से छोटा। किस फाइलम के अंडर में, मेन कॉर्डेटा के अंडर में। लेकिन अब उसको सेपरेट फाइलम के तौर पे हम लोग डील करते हैं, नॉन कॉर्डेटा के तौर पे, अंडर नॉन कॉर्डेटा, क्योंकि अभी भी हेमी है, मतलब पूरी तरीके से इसके अंदर कॉर्डेट्स वाले कैरेक्टर डेवलप नहीं हुए हैं। तो हेमिकॉर्डेटा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कैरेक्टर होता है कॉर्डेटा का, वो है नोटोकॉर्ड का मिलना। तो हेमिकॉर्डेट्स के अंदर यूडिमेंट्री स्ट्रक्चर मिलता है, मतलब बहुत डेवलप स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। कॉलर रीजन में, जिसको क्या कहते हैं, स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। और एक स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सिमिलर होता है नोटोकॉर्ड से। देखो ये डायग्राम देख लो, ये ऊपर वाला हिस्सा जो माउथ वाला है वो प्रोबोसिस है, बीच में कॉलर है, और नीचे वाला हिस्सा ट्रंक है, ठीक है ना। ये बलेनोग्लॉसस है, हेमिकॉर्डेटा है ये। तो ये वर्म लाइक बॉडी होती है इनकी, मरीन एनिमल्स होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भी बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है। सब चीज़ें हम बता चुके हैं, बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, मतलब बेलनाकार। और ये जो है एंटीरियर आगे की तरफ प्रोबोसिस होता है, बीच में कॉलर होता है, और उसके बाद लंबा सा ट्रंक होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ भी ओपन टाइप मिलता है, मतलब ब्लड वेसल्स नहीं मिलेंगे। रेस्पायरेशन जो होता है वो गिल्स के थ्रू होता है, यानी गिल्स मिलती हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, प्रोबोसिस ग्लैंड, जो कि प्रोबोसिस वाले रीजन में मिलती है। सेक्सेस सेपरेट है, मतलब डायोशियस है। फर्टिलाइजेशन बाहर की ओर है, यानी अंडा और स्पर्म पानी में फर्टिलाइज करते हैं। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब एक डेफिनेट लार्वल स्टेज इन्वॉल्व रहती है, तब जाकर के अडल्ट बनता है। फिर से देखो एग्जाम्पल्स लिख लेना अपने चार्ट में, बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस, ये 2 एग्जाम्पल्स इसके हैं। देखो इसमें खासियत जो है वो ये है कि इसके अंदर जो है एक स्टोमोकॉर्ड रीजन मिलता है, ठीक है। और रूडिमेंट्री मतलब बहुत डेवलप नहीं है, तो ये मान के चला जाता है कि स्टोमोकॉर्ड है, आगे चल के वो नोटोकॉर्ड भी बनाएगा अगले वाले फाइलम में, है ना। तो इससे देखो ये लिंक पता चलता है कि इस तरीके से कैसे कौन ज़्यादा डेवलप था, कौन कम डेवलप था। अब हम लोग फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं। एनिमल्स जो कि कॉर्डेटा को बिलोंग करते हैं, उनके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक मेनली मिलती है। नोटोकॉर्ड का मौजूद होना, जो आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम बनाती है वर्टिब्रेट्स में, और एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, डॉर्सल यानी पीछे की तरफ, हॉलो और खोखला,
और पेयर्ड फैरिंजियल गिल स्लिट्स होती है जिससे कि रिस्पायरेशन करते हैं। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब फिर से एक प्लेन में 2 हिस्सों में बराबर डिवाइड होना, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्मिनल लेयर्स मिलना, सीलोमेट सीलोम मिलती है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। मतलब इसके ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन्स जो होते हैं ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड हैं। इनके अंदर पोस्ट एनल टेल भी मिलती है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। अभी तक आपने बहुत सारा ओपन भी देखा, क्लोज्ड आपने केवल एनिलिडा में देखा था नॉन कॉर्डेट में, बाकी सब में ओपन ही दिख रहा था। और यहाँ से प्रॉपरली आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिखेगा बाकी की फाइलम्स में। यहाँ कंपैरिजन देखो दिखाया गया है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर डायग्राम देख लो तुम लोग। कॉर्डेट की कैरेक्टरिस्टिक जो है नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, पोस्ट एनल टेल है और फैरेंजियल गिल स्लिट्स है। ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसको याद रखना, यही बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा के बीच का जो कॉलम है वो भी डिफरेंस देख लो। नोटोकॉर्ड होती है, नॉन कॉर्डेट में नहीं होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड मिलता है, सिंगल होता है। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होता है नॉन कॉर्ड में? वेंट्रल होता है और वो हॉलो होता है, ये सॉलिड होता है। ये सिंगल होता है कॉर्डेटा में, यहाँ पे डबल होता है। फैरिंग्स जो होती है इसमें छेद छेद होते हैं, गिल स्लिट्स होती है कॉर्डेट्स में, जबकि गिल स्लिट्स इसके अंदर एब्सेंट होती है नॉन कॉर्डेट में। हार्ट वेंट्रल होता है और यहाँ पे हार्ट डॉर्सल, डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ, वेंट्रल मतलब आगे की तरफ। एक जोड़ा पोस्ट एनल टेल मौजूद होती है, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है। तो बहुत सिंपल सा है। नोटोकॉर्ड मौजूद नहीं मौजूद। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड हॉलो है, वो सॉलिड है। हार्ट वेंट्रल है, इसमें हार्ट डॉर्सल है अगर मौजूद हुआ तो। फैरिंग्स गिल स्लिट्स मिलती है नहीं मिलती हैं। पोस्ट एनल टेल मिलती है नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो फाइलम कॉर्डेटा को हम लोग ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो जो सब फाइल है यूरोकॉर्डेटा है और सिफेलोकॉर्डेटा है, उनको एक साथ हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा में, देखो 3 फाइलों से बांटा गया है, ध्यान से सुनो। यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को एक साथ मिलकर प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं, जो को 4.17 में दिया है। ये असीडिया है, फिश की तरह दिखता है क्योंकि आगे चल के फिश ही बनेगी है। तो यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड तो मौजूद होती है केवल लार्वल टेल में, मतलब लार्वल स्टेज में मौजूद होती है, वो भी इसकी टेल में। जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में वो पूरा हेड से लेकर टेल रीजन तक एक्सिस्ट करती है और पूरे लाइफ में मौजूद रहती है। तो इसीलिए इनको एक साथ प्रोटोकॉर्डेटा कह दिया गया। मतलब यूरोकॉर्डेटा में लार्वल टेल में मिलता है और सिफेलोकॉर्डेट में पूरा हेड से लेकर टेल तक में मिलता है, पूरे लाइफ लॉन्ग मिलता है। एग्जाम्पल देखो फिर से लिख लेना। यूरोकॉर्डेटा में कौन कौन से? एसीडिया और साल्पा, डोलियोलम। और सिफेलोकॉर्डेटा में क्या है? ब्रांकियोस्टोमा, जिसको एम्फिऑक्सिस भी कहते हैं और लाइनस्लेट भी कहते हैं। अब वर्टिब्रेटा जो है वो अलग ग्रुप है। वो क्या होता है? नोटोकॉर्ड तो मिलती है पर केवल एम्ब्रियोनिक पीरियड में मिलती है, और नोटोकॉर्ड जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है बाद में वर्टिब्रल कॉलम से, जो कि बोनी होती है, मतलब हड्डी से भरपूर होती है। तो सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्ड, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारे वर्टिब्रेट्स क्यों कॉर्डेट्स हैं? क्योंकि सारे ही वर्टिब्रेट्स में हर एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड मिलेगी और बाद में वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से। लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है, क्योंकि सारे कॉर्डेट्स में ज़रूरी नहीं है कि वो वर्टिब्रल कॉलम बना ले। कभी कभी सिर्फ नोटोकॉर्ड पे ही वो रह जाते हैं, जैसे कि आपने देखा था प्रोटोकॉर्डेट्स के केस में। तो बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स जो है वर्टिब्रेट्स के अंदर। इसके अलावा तो क्या मिलेगा? वेंट्रल मस्कुलर हार्ट मिलेगा, ऊपर देख चुके हैं, जो कि कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक है। और 2 से 3 चेम्बर मिलेंगे हार्ट में। हार्ट जो होगा वेंट्रल होगा, 2 चेम्बर, 3 चेम्बर या 4 चेम्बर। 2 चेम्बर आप लोग पढ़ोगे अभी फिश में होगा, 3 चेम्बर एम्फीबियंस में होगा और 4 चेम्बर जो है प्रॉपर बर्ड्स और मैमल्स में मिलेगा। किडनीज मिलेंगी एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी, मतलब ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए, बॉडी का जो प्रेशर है पानी की वजह से जो है वो सब चीज़ें, सॉल्ट का कंसंट्रेशन सब मेंटेन करके उसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और पेयर अपेंडेजेस भी मिलती हैं, जो कि पैरों के फॉर्म में, देखिए 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, फिन्स होती हैं, वो भी पेयर्ड होती है फिश वगैरह की। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स वर्टिब्रेट्स की होती है। तो अब इसको देख लो जरा सा ये चार्ट। वर्टिब्रेटा जो है देखो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, पहले हम लोग वर्टिब्रेटा ही पढ़ेंगे। एक नाथा और नाथोस्टोमाटा, जी साइलेंट है इसमें, तो उसको नाथोस्टोमाटा नहीं बोलेंगे, नाथोस्टोमाटा बोलते हैं। एक नाथा में लैक जॉज, मतलब जॉ जबड़ा नहीं होता है और इसमें जबड़ा होता है। नाथोस्टोमाटा एक नाथा में, फिर आगे चल के साइक्लोस्टोमाटा मिलेगा, गोल गोल मुंह होता है, ऐसी फिशेज होती हैं ये। और नाथोस्टोमाटा जो होते हैं इनके अंदर जॉ मिलते हैं। ये 2 क्लासेस की को बिलोंग करती हैं। ये होती हैं पिसेस और टेट्रापोडा। फिशेस जो होती है उसके अंदर फिन्स होती हैं। ये मछलियाँ 2 क्लासेस को बिलोंग करती हैं। फिर
कौन सा कॉन्ड्रिक्थीस जो कि कार्टिलेजिनस फिश होती है, और ऑस्टिकथीस जो कि बोनी फिशेज होती हैं। और टेट्रापोडा मतलब पैर मिल जाते हैं, तो ये टेरेस्ट्रियल भी हो जाते हैं, यानी ज़मीन पे भी फुदक सकते हैं, जैसे कि एम्फीबिया, इसमें फ्रॉग हो गया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। तो नाथोस्टोमाटा बेसिकली 2 पार्ट से बटा हुआ है, टेट्रापोडा और पीशीज में। तो मछलियाँ तो इधर आके अलग हो गई, कॉन्ड्रिक्थीस, ऑस्टिकथीस और टेट्रापोडा फिर हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो ये क्लास लाइक्लोस्टोमाटा जो है अब हम लोग पढ़ेंगे, जो हम अभी स्टॉप कर दे रहे हैं इसलिए क्योंकि इतना पहले पढ़ा दिया है, उतना अच्छे से तुम लोग पढ़ लो। हमारे पढ़ाने के बाद अपना एनसीईआरटी खोल के जहाँ तक हमने करवाया है पिछले 3 लेक्चर्स में, वहाँ तक खूब बढ़िया से रीडिंग करो। रीडिंग करने के बाद कोई चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करो और उस पर पूछो कि ये है, ऐसा है, ये प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, फिर से बताइए, फिर से बताएंगे, या उसके ऊपर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। अगर तुम लोग कहोगे तो दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो अपनी प्रॉब्लम्स तो लेके आओ, तुम लोग तो लाते नहीं हो। और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो तुम लोग, जिसमें कि वीडियोज़ आगे बढ़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बताया ध्यान से करना। और हमने बताया था कि इस चैप्टर में नोट्स बनाने के लिए पहले तो कॉलम बनाना है, वो सब चीज़ें हमने बताई हैं, पीछे देख लेना। लिंक हम पिछले चैप्टर्स के सब दे देंगे, मतलब पिछले लेक्चर्स के भी, एनिमल किंगडम के और पिछले चैप्टर्स के, इसको ज़रूर रेफर करना। तो क्लास साइक्लोस्टोमाटा से हम लोग कल करेंगे। अभी के लिए आज इतना ही। चलो फिर, ऑल द बेस्ट और खूब पढ़ाई करते रहो। और क्वेश्चंस पूछो, जो नहीं पूछ रहे हो, जितना क्वेश्चन पूछोगे उतना क्लैरिटी होती है, पता नहीं रहता है। क्वेश्चंस पूछो तुम लोग। चलो, ऑल द बेस्ट।